हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। कैसी चल रही तैयारी आपकी? एकदम बढ़िया। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने गिर गाय की बात करी थी फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद में अपन ने बात करी थी थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी और कांकरेज की। इसके आगे अपन बात करते हैं राठी नस्ल की। ठीक है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो है सारी द्विकाजी नस्लें हैं। ठीक है, कौन सी नस्लें हैं? द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लों का मतलब क्या होता है? जो दूध उत्पादन में भी अच्छा हो उनका, और भार ढोने में या वजन ढोने में भी काम में लिया जाता है। दोनों काम होते हैं। दो पर्पज से जिनको पालते हैं अपन, वो क्या कहलाते हैं? द्विकाजी कहलाते हैं। दो पर्पज कौन से? एक तो जो अपन खेती में काम में लेते हैं या कृषि में काम में लेते हैं, ठीक है, जो बैल काम में लेते हैं अपन, या वो, या फिर जो दूध उत्पादन अच्छा देती है वो। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात करी थी कांकरेज के बारे में। ठीक है, कांकरेज क्या है? सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है। सबसे अच्छी नहीं, मतलब सबसे भारी नस्ल है कांकरेज। ठीक है, सबसे अच्छी नस्ल तो कौन सी है? हरियाणवी है। अपन बात करेंगे सबसे पहले राठी नस्ल की। किसकी बात करेंगे? राठी की। राठी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई राठी की उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसका कहाँ इसका वितरण क्षेत्र है, क्या इसकी विशेषताएं है, कैसे अपन इसको देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये राठी नस्ल है। ठीक है, तो राठी का सबसे पहले उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? राठी का उत्पत्ति स्थान है बीकानेर को मानते हैं। राठी का उत्पत्ति स्थान किसको मानते हैं? बीकानेर। किसको मानते हैं? बीकानेर। क्योंकि ये संकरण नस्ल है, तीन नस्लों से मिलकर बनी है, इसीलिए ये इसको उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? बीकानेर। ठीक है, वितरण क्षेत्र इसका, वितरण क्षेत्र भी बीकानेर। और बीकानेर के जो सीमा से टच में है जिले, उनमें भी पाई जाती है राठी नस्ल। ठीक है, मोस्टली तो कहाँ पाई जाएगी? बीकानेर में। अब इसकी शारीरिक लक्षण कि अपन इसको देख के कैसे पहचानेंगे कि भाई ये राठी नस्ल है। ठीक है, वो होता है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों में क्या होता है कि जो राठी नस्ल है उसका रंग कैसा होता है? चितकबरा होता है। ठीक है ना, लाल में सफेद धब्बे मिलेंगे आपको। रंग कैसा होगा इसका? चितकबरा। रंग कैसा होगा? चितकबरा। ठीक है, मतलब लाल रंग की जो गाय होगी उसमें सफेद धब्बे होंगे। क्या होंगे उसमें? सफेद धब्बे। और क्या विशेषता है इसकी शारीरिक लक्षण में? जो इसका ललाट होता है, फोरहेड, जो माथा होता है, वो क्या बीच में से धसा हुआ रहता है। ठीक है, ललाट क्या रहेगा? बीच में से धसा हुआ। ललाट बीच में से धसा हुआ रहता है। ठीक है, तो मतलब कि जो अपने चाय की जो कटोरी नहीं होती क्या, पहले आती थी तस्तरी जिसको बोलते थे, तो वो बीच में से कैसे बैठी रहती है, मतलब बीच में से धसी हुई रहती है, वैसा इसका क्या रहेगा? जो ललाट होता है, फोरहेड होता है, वैसा रहेगा। इसको डिश शेप बोलते हैं। ठीक है, DISH, डिश शेप, मतलब बीच में से धसा हुआ रहेगा। ठीक है, और क्या शारीरिक लक्षण है बाकी? मतलब कि रंग हो गया, और इसके जो फोरहेड होता है वो होता है। ठीक है, बाकी जो इसकी कलकंबल होती है और जो नाभि होती है वो क्या रहती है? सुविकसित रहती है, मतलब वेल डेवलप रहती है वो। ठीक है ना, सुविकसित। ठीक है, मतलब नाभि और जो गलकंबल होती है, गले के नीचे जो स्किन पाई जाती है उसे गलकंबल बोलते हैं, और जो पेट के नीचे जो पाई जाती है नेवल फ्लैप या नाभि, वो क्या रहती है? सुविकसित रहती है, वेल डेवलप रहती है इसमें। ठीक है, और क्या विशेषता है इसकी? इसका दूध उत्पादन देख लो। दूध उत्पादन वो कितना होता है? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यान। ठीक है, ये तो क्या हो गया? इसका दूध उत्पादन हो गया। अब नोट लगा के अपन लिखेंगे कि इसकी और क्या मेन विशेषता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? ये एक तो संकरण नस्ल है। किनके संकरण से बनी है? सर्ट, SRT। सर्ट से याद रख सकते हैं अपन, क्या होता है? सर्ट। S से क्या हो जाएगा? साहिवाल। R से क्या हो जाएगा? रेड सिंधी। और T से क्या हो जाएगा? थारपारकर। ठीक है, तीन नस्लों से मिलकर बनी कौन कौन सी है? SRT, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर। जो राठी नस्ल है उसमें तीनों की विशेषताएं मिलेगी आपको, तीनों का कलर मिल सकता है। साहिवाल का जैसे कि गहरा लाल होता है,
रेड सिंधी का हल्का लाल होता है, थार प्रकृति का ग्रे या सफेद होता है। तो लाल में सफेद धब्बे मिलेंगे, वो गहरा लाल भी हो सकता है और हल्का लाल भी हो सकता है, ठीक है। ये तो क्या हो गई इसकी सारी विशेषताएं हो गई। एक मेन होती है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किसे बोला जाता है, राठी को बोला जाता है, ठीक है। इसमें से मेनली क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, ये पूछते हैं, या फिर ये क्या है, किसका संग्रहण है, साहिवाल, रेड सिंधी और थार प्रकृति, SRT, किसका है, SRT। या फिर इसका वितरण क्षेत्र पूछ लेते हैं। राठी का एक प्रजनन केंद्र भी बनाया हुआ है, ठीक है, लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन LRS, जो कहाँ है, ये भी बीकानेर में है। बीकानेर की जो यूनिवर्सिटी है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर राठी का क्या बनाया गया है, प्रजनन केंद्र बनाया गया है, जिसे लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। हो गया राठी का। इसके बाद में अपन अगले बात करते हैं हरियाणवी नस्ल की। किसकी बात करते हैं अपन, हरियाणवी नस्ल की। हरियाणवी नस्ल क्या है कि इसकी एक तो रंग कैसा होता है, सफेद या ग्रे कलर का। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, जो हरियाणा के जिले हैं, रोहतक, जिंद, हिसार वगैरह, वो इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अपन कौन सी नस्ल पढ़ेंगे, हरियाणवी, ठीक है। इसको कर लेते हैं गोल घेरे में कैद। अब हरियाणवी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उत्पत्ति स्थान, हरियाणवी का उत्पत्ति स्थान होता है जो हरियाणा के जो जिले हैं, रोहतक, जिंद, हिसार वगैरह, वो इसका क्या मानते हैं, उत्पत्ति स्थान। हिसार, रोहतक, जिंद, ये सब कहाँ है, हरियाणा में। तो ये तो क्या हो गया इसका उत्पत्ति स्थान। वितरण क्षेत्र क्या है, वितरण क्षेत्र जो हरियाणा के समीपवर्ती अपने जिले हैं ना, जो राजस्थान की सीमा लगती है हरियाणा से, उनमें ये नस्ल पाई जाती है। जैसे कि अलवर हो गया, थोड़ा भाग जयपुर का है, ठीक है, और झुंझुनू भी है। अब जरूरी नहीं सीमा से, मतलब आसपास में पाई जाती है उनमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका वितरण क्षेत्र। अब शारीरिक लक्षण की बात करें कि भाई इसके शारीरिक लक्षण क्या है, अपन इसको देख के कैसे पहचानेंगे कि भाई ये हरियाणवी नस्ल है, ठीक है। तो शारीरिक लक्षण में क्या है, इसका रंग होता है, एक रंग कैसा होगा इसका, सफेद या ग्रे, ठीक है। रंग कैसा होता है, सफेद या फिर ग्रे कलर होता है। उसके बाद में जो इसका सिर होता है वो क्या होता है, लंबा होता है और पतला होता है, ठीक है। सिर क्या होगा, लंबा, ठीक है। और क्या विशेषता है हरियाणवी नस्ल की, रंग हो गया और क्या हो गया इसका, सिर हो गया लंबा। दूध उत्पादन देख लीजिए इसका, दूध उत्पादन, ठीक है। दूध उत्पादन कितना होता है इसका, हरियाणवी नस्ल का 1000 से 1200 लीटर प्रति गांठ, 1000 से 1200 लीटर प्रति गांठ, ठीक है। एक बार बहने के बाद 1000 से 1200 लीटर प्रति दूध देती है। और क्या है इसका, ललाट है, उसके क्या बीच में उठा होता है, उठा मतलब सिंगों के बीच में उसमें गैप नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। और हरियाणवी नस्ल, ठीक है। अब इसमें नोट लगा के लिखना, जो अपन नोट लगा के लिख रहे हैं मोस्टली मतलब कि वो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं या फिर पूछने की संभावना है, इसलिए अपन उनको नोट लगा के देखते हैं कि भारत की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल। तो भारत की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल का दर्जा किसे दिया गया है, हरियाणवी नस्ल को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अपने हरियाणवी नस्ल। अपन को क्या मेन चीजें पूछनी है या मेन चीजें पढ़नी है जो अपने हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। भाई वितरण क्षेत्र पूछ सकते हैं या फिर उत्पत्ति स्थान पूछ सकते हैं, शारीरिक लक्षण में इसका रंग वगैरह पूछते हैं, ठीक है। और नोट लगा के जो अपन लिख रहे हैं कि भारत की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी है, वह है हरियाणवी है, ठीक है। और क्या इसमें एक पॉइंट एक और है कि सब गायों में तो क्या है कि नाभि आपको विकसित मिलेगी या डेवलप मिलेगी, पर इसके अंदर क्या रहेगी, नाभि अनुपस्थिति मान लो आप, क्योंकि वो विकसित नहीं होती इतनी, ठीक है।
अधिकतर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी नस्ल है उसके अंदर नाभि अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये तो हो गई अपने हरियाणवी नस्ल। अब कौन सी बच गई द्विकाजी के अंदर, अपनी एक नस्ल और बच गई ना। स्टार्टिंग में अपने बात करी थी कि भाई द्विकाजी नस्लों के अंदर कौन कौन सी नस्लें आती है, कौन कौन सी आती है, कांकरेज, राठी, हरियाणवी और मेवाती। तो अब एक नस्ल बची अपने मेवाती, द्विकाजी नस्लों में एक बची अपने मेवाती। चलिए मेवाती के बारे में पढ़ते हैं अपन। मेवाती, ठीक है। मेवाती का क्या है, उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है इसका, महाराष्ट्र, ठीक है। उत्पत्ति स्थान किसको माना जाता है, महाराष्ट्र का एक कोसी क्षेत्र है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान जो मेवाती नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है, तो महाराष्ट्र का एक कोसी क्षेत्र है, ठीक है। महाराष्ट्र का एक कोसी क्षेत्र है, कोसी क्षेत्र। इसीलिए इसको एक उपनाम भी है इसका, कि भाई इसको उपनाम में क्या बोलते हैं, तो इसको उपनाम में बोलते हैं कोसी। समझ गए कोसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान है वो महाराष्ट्र का कोसी क्षेत्र है, इसीलिए इसको कोसी बोलते हैं, ठीक है। वितरण क्षेत्र जो अपने मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती है या महाराष्ट्र से जो सीमा लगेगी उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। वितरण क्षेत्र कौन कौन सी सीमाएं हैं जो अपने महाराष्ट्र से लगती है, वो कौन कौन सी है, कि भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उस साइड में ये ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। मेवाती है वो भी एक संकरण नस्ल है, क्रॉस ब्रीड है, ठीक है। वो भी आगे बताएंगे कि भाई किस किस का क्रॉस है और क्या विशेषता है इसकी। रंग देख लेना, इसका रंग होता है ग्रे या धूसर, ठीक है। गले पर धारियां मिलेगी आपको, पूरा सफेद रंग नहीं मिलेगा आपको, गले पर धारियां मिलेगी, ठीक है। और क्या विशेषता है मेवाती की, आंखों के चारों तरफ क्या मिलेगा आपको, एक काला धब्बा मिलेगा, आंखों के चारों तरफ काला धब्बा, जिसे ब्लैक रिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ब्लैक रिंग। अब इसका संकरण देख लेते हैं अपन कि भाई ये किन किन के क्रॉस से बनी है। तो एक तो अपनी हो जाएगी गिर, एक हो जाएगी नागौरी, ठीक है। कौन सी, एक कौन सी, नागौरी, गिर, नागौरी और राठी, ठीक है। तीन नस्लों से मिलकर ये बनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने द्विकाजी नस्लें सारी। इसके बाद में इसका दूध उत्पादन देखना चाहो तो वो भी लिख लेना। दूध उत्पादन होता है इसका 1000 लीटर, 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्याह, ठीक है। ये मेन जो विशेषता है अपन ने वो देखी है इसकी मेवाती की। तो अपने द्विकाजी नस्लें सारी कंप्लीट हो जाती है इससे। अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई अब जो अपन ने दुग्धारू नस्लें पढ़ी है और द्विकाजी नस्लें पढ़ी है उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कि भाई दुग्धारू नस्लें क्या होती है, कि वे नस्लें जो दूध उत्पादन हेतु पालते हैं अपन, ठीक है, वो क्या कहलाती है, दुग्धारू कहलाती है। द्विकाजी नस्लें जिनका पर्पज दो हो, ठीक है ना, भाई एक दूध भी दे रही हो और एक अपन खेत में या कृषि कार्यों में या बाहर ढोने में भी काम में ले सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, बाहर द्विकाजी कहलाएगी, ठीक है, जिनको अपन दो काम में ले रहे हैं। तो अपने दुग्धारू कौन कौन सी नस्लें थी, गिर, थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी। गिर से क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे लंबा दूध का अवधि किसकी होती है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड किसका होता है, गिर का होता है, 325 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कि भाई सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है, देसी नस्लों में बताना अपन को, तो कौन सी हो जाएगी, साहिवाल हो जाएगी। सबसे ज्यादा वसा वो कौन सी हो जाएगी, साहिवाल हो जाएगी। सबसे मीठा दूध वो कौन सी हो जाएगी, साहिवाल हो जाएगी। उसके बाद में सबसे भारी नस्ल राजस्थान में बात करें तो सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी, कांकरेज। सबसे भारी नस्ल कौन सी, कांकरेज। सवाई चार के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, कांकरेज। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, राठी को। सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी है, हरियाणवी, ठीक है। ये सारे मेन क्वेश्चन है। अपन एक बार लास्ट में जब वीडियो लास्ट में जब भाग नस्लें पढ़ने के बाद में बचेगा एक टाइम, तब अपन सारे क्वेश्चन देखेंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।